9 EMA आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 9 EMA को स्टॉक्स के ऊपर आपने रखना है चार्ट पे। यहाँ बाई करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, यहाँ बाई। समझा रहा हूँ अब इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ ना, वो बहुत अहम पॉइंट है। देखो वीडियो देखना असल नहीं है, वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में किसी भी स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ मार्केट के व्यू के बारे में। और मार्केट में गिरावट हो रही है और हर कोई इस वक्त के अंदर परेशान है, मगर जो मार्केट के अंदर व्यू को आप जिसका क्लियर रहेगा और कुछ एक जो साइकोलॉजिकल पॉइंट उसके सामने रहेंगे तो वो इस मार्केट के अंदर उसकी जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस वीडियो के अंदर मैं वही आपको साइकोलॉजिकल जो पॉइंट होते हैं मैं वो आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ कि इस गिरावट के अंदर बहुत लोग परेशान हैं, तो अब करना क्या है और क्या कुछ हो सकता है और किस तरीके से बहुत सारे लोगों की जर्नी यहाँ से शेयर मार्केट की एंड भी हो सकती है और बहुत सारे डीमेट अकाउंट भी यहाँ से बंद हो सकते हैं। तो मैं उसके ताल्लुक से बात करने वाला हूँ। तो आपको किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यहाँ पर रखना है। तो दोस्तों सबसे पहली तो बात मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ ये है समझने की कि ये मैंने आपके सामने निफ्टी का एक चार्ट ओपन किया हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें एक मूव आपको दिख रही होंगी इधर। ये तमाम बातें मैं आपके साथ में करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर उसको वहाँ पर ज्वाइन कर ले। वजह उसकी ये है कि मैं टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहने की कोशिश करते रहता हूँ, तो आप जाकर उसको ज्वाइन कर ले। उसी के साथ में दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मार्केट में वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ एक कोर्स है, आप उनको जाकर सीख सकते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों, एक अहम चीज़ मैं आपको समझाना यहाँ पे चाहता हूँ, आप बड़ी गौर से इसको देखिए। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ इस वक्त के अंदर कि एक कैंडल एक मंथ की आप देख रहे हैं, इस जगह पे आपको फोकस करना है। यहाँ पर इस जगह पर आपको फोकस करना है और यहाँ पर आपको फोकस करना है। मैं यहाँ पर एक लेवल लगाता हूँ समझने के लिए, आपको इस जोन को मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या समझा रहा हूँ ना, वो बहुत अहम पॉइंट है। देखो वीडियो देखना असल नहीं है, वीडियो को देखकर साइकोलॉजी को समझना असल है। क्योंकि हम जब जिस वक्त के अंदर मार्केट को समझ रहे थे तो जितने चीज़ें सीख रहे थे उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंटों को हमको सिखाया जा रहा था। तो ये एक जोन के अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक ये हॉरिजॉन्टल रे लाइन है हमारे पास में, ये वाली। इसकी गहराई में बढ़ा देता हूँ, इसको ब्लैक में कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से इस लाइन को मैं नीचे में जब लेता हूँ तो ये है निफ्टी का वो लेवल जो 15,400 का लेवल है, 15,500 का। और 15,500 से जो निफ्टी चली है, एक मंथ की एक कैंडल है, तो आप देखेंगे ऊपर में 26,000 तक निफ्टी गई है। ये जो जोन है पूरा 15,000 से 26,000 की जो जर्नी है, तो तकरीबन 11,000 पॉइंट की जर्नी है। इन 11,000 में जितना पैसा लोगों ने कमाया नहीं है, जो लोग देख रहे थे, मैं तो नया मार्केट में हूँ, मगर जिसने यहाँ से निफ्टी की जर्नी को देखे हुआ है, मैं उसको ये सवाल कर रहा हूँ कि उसने यहाँ से जो बाइंग करी है स्टॉक्स में, जो भी चीज़ें हुई है उनके साथ में, तो निफ्टी 15 यहाँ से निफ्टी ये जगह से निफ्टी 15,400 से जो चली और 26,000 गई। ये 11,000 पॉइंट के अंदर जितना पैसा लोगों ने कमाया नहीं है, उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पैसा लोग यहाँ पर लूज़ करने वाले हैं। इस जगह पर ये जो रेड कैंडल है आपको दिख रही है, इस जगह पर उससे ज़्यादा लोग पैसे को लूज़ कर देने वाले हैं। मैं आपको ये चीज़ एकदम गारंटी की, प्रूवन चीज़ है ये। उसकी वजह क्या है दोस्तों, ये दोनों चीज़ों की, कि इतना बड़ा एक अप मूव जो ग्रीन कैंडलों के साथ में था, वो एक इतने बड़े मूव के अंदर पैसा नहीं बनाते हैं, और इतने से 3-4 महीने का जो एक 5 महीने का जो एक डाउन ट्रेंड है उसमें कमा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है
कि इसमें हमारा स्टॉक्स को राइड नहीं करना। रैली जब चल रही होती है, 50 रुपये पे स्टॉक लिया और छोटी सोच हमको मार्केट में सिखाई जा रही है, 1% के लिए स्टॉक को बाई करो, 2% के लिए स्टॉक को बाई करो, 3% के लिए स्टॉक को बाई करो। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, अभी यहाँ पर एक लर्निंग भी आपके लिए बेस्ट है। एक ईएमए को मैंने ओपन कर दिया हूँ यहाँ पर, ये 9 ईएमए है। आप जब इसको लगाएंगे चार्ट पे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोल के आपने सर्च करना है इसको। तो एक स्टॉक को हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं 50 रुपये पे, वो स्टॉक चल जाता है 52 रुपये या 54 रुपये, उसके अंदर हमको प्रॉफिट हो गया 7-8% का जो भी है। फिर हम उसको सेल कर देते हैं, फिर स्टॉक वापस से 52 रुपये पे आता है। जैसे मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये स्टॉक चलता है इस तरीके से है। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ बाई करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ सेल करते हैं, यहाँ बाई करते हैं। यानी ये जो छोटी छोटी मूव्स है ना, ये वाली हम 2-2, 4-4, 5-5 रुपये की मूव्स पकड़ते हैं, 5-5%, 4-4% की, 6%, 2% की, और बाई सेल करते करते हम भी टॉप पर चलते चलते उसमें स्टॉक में यहाँ पर टॉप पर बैठ जाते हैं। फिर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, टॉप पर बैठ जाते हैं, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। अब इसमें एक साइकोलॉजी का पॉइंट ये है आपको समझाने के लिए कि जब स्टॉक को बाई करते हैं ना, और हमने ये सोचा कि इसके अंदर हमको जो है तो 10% प्रॉफिट होगा तो हम निकलेंगे बाहर, तो आपको 6% प्रॉफिट कभी हो जाए ना तो आपको दिल धक धक करने लग जाता है हमारा कि अब ये हाथ में से चला जाएगा, छोड़ के निकल जाओ, छोड़ के निकल जाओ। तो फिर हम क्या करते हैं मालूम क्या, इसको सेल कर देते हैं। फिर हम इसको बाई कर रहे हैं, सेल करते हैं, बाई सेल करते, सेल करते, टॉप पर बाई कर लेते। अचानक से ऐसा होता है कि जो एक बहुत लंबे वक्त के बाद में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होता और स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो जाता। 50 का स्टॉक दौड़ते दौड़ते बहुत ऊपर चले जाता, तो फिर वो ओवर वैल्यू हो जाता, सेक्टर के अंदर पैसा आना बंद हो जाता। और सेक्टर रोटेशन के क्लास के अंदर वो आपको मैंने, यानी ये है सेक्टर के अंदर कि अलग अलग सेक्टरों में पैसा आते चलता। अब मान लो ये एक स्टॉक था, इसके सेक्टर में पैसा आना बंद हुआ तो बाइंग बंद हुई। अब स्टॉक को हमने यहाँ पर बाई किया और गिरा डायरेक्ट 5-10% का एकदम उसमें एलसी लगा या नीचे गिर गया। फिर हम सोचते कि ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर गया वो 2%, तो ये लगता है कि अभी और ऊपर कवर करेंगे, फिर और नीचे चले जाता, फिर रहेगा और उसके अंदर ऊपर जाएगा, तो हम वेट करते। ऐसा करते करते हम ये स्टॉक को, मान लो ये स्टॉक की प्राइस 200 रुपये हो गई, स्टॉक 150 भी आ गया तो हम बाहर निकलते नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हम इसमें करते क्या है, हमारा ईगो, हमारे इमोशन इस ट्रेडिंग के अंदर रूल को तोड़वाते हैं और हम जो स्टॉक को राइड करना चाहिए वो राइड नहीं कर पाते। सबसे पहले देखिए, मार्केट इस वक्त में डाउन ट्रेंड के अंदर है, मगर जब भी ट्रेंड स्टार्ट होगा तो सबसे बड़ी चीज़ आपकी साइकोलॉजी को कवर करने के लिए ये वो रहेंगी, ये 9 ईएमए आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये 9 ईएमए को स्टॉक्स के ऊपर आपने रखना है, चार्ट पे हर जगह लगेंगी। और इसके अंदर पहले भी वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ, इसमें क्या होगा कि मान लो एक स्टॉक को हमने बाई किया है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बाई किया हमने स्टॉक, ये मान लो, और ये चल रहा है। अब ये 9 ईएमए के नीचे एक कैंडल बन रही है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मगर जैसा चल रहा है, हम राइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक कैंडल बनी मगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मगर जब भी एक कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल भी नीचे बन गई, 1.5 दिन तक अगर नीचे ही कैंडलें खुलती रही तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम बाहर निकल जाएंगे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस जगह से हम देख रहे हैं कि अंदर एंट्री मिली और हम यहाँ से ट्रेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। एक पॉइंट आ गया तो समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जब 2 कैंडल बन जाती है, पहली कैंडल यहाँ बन गई और दूसरी कैंडल भी नीचे ही ओपन हो गई और नीचे ही क्लोज हुई, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। 9 ईएमए के नीचे 1.5 दिन स्टॉक अगर ट्रेड कर जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर मान लो यहाँ पर हमें एंट्री मिली तो फिर यहाँ से हर स्टॉक में इस तरीके से ही होगा। मान देखिए, तो यहाँ पे ये तो मंथली की कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ मैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बताई आपको ये इस तरीके से। अब समझने की चीज़ ये है कि हमारा ईगो करता क्या हमारे साथ में, हमारा ईगो ये करता है, ये जो मुंह में लोग जो पैसा कमाने वाले हैं वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और वजह उसकी ये है कि स्टॉक में नुकसान हो गया तो हम वेट करते ऊपर जाएगा, ऊपर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमको बाहर उसमें निकल जाना है।
9 EMA ट्रेल कर रहे हैं, 9 EMA के नीचे 1.5 दिन क्लोजिंग दे दी तो हमको निकल जाना है, उसमें हमको बैठना नहीं है। अब जो है तो काम की चीज़ ये है समझाने के लिए जो बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मूव है ना, यहाँ पर जो हम बहुत बड़ा पैसा लूज़ कर देते, बहुत सारे लोगों की ट्रेडिंग की जर्नी ख़त्म हो जाती, उसकी एक वजह यह है कि ओवर ट्रेडिंग। ये चीज़ से दोस्तों आपको मानना ही पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग ये है कि मान लो हम कभी बात करते हैं किसी स्टॉक के अंदर, हम इन्वेस्टमेंट की बात सोच रहे हैं, तो वो किसी के पल्ले नहीं पड़ती है, वो किसी को हज़म नहीं होती। उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट, देखिए एक बात मेरी आप सुने, ये जो ट्रेडिंग है ना तो एक बोरिंग बिजनेस है। ये ट्रेडिंग बहुत, स्टॉक मार्केट एक बोरिंग बिजनेस है, और जिसने इस स्टॉक मार्केट की बोरियत को सहन कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ा इससे पैसा बनने वाला, बहुत बड़ा इससे एसेट बनेगा। तो ये एक बोरिंग बिजनेस है। ये क्यों? वजह इसमें यह है कि इसके अंदर न क्या थ्रिल नहीं है, इसमें कोई थ्रिल नहीं है। ये कि ये ऐसा है कि इसमें कोई एक्साइटिंग नहीं है जैसा मूवीज़ में होती है, नहीं, ये एक तो एक आसान रास्ते से मुश्किल पैसा। मगर दोस्तों ये बोरियत, ये जो मुश्किलपन, ये तमाम को जो बर्दाश्त करता वो पैसे बनाता। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि मैं बात कर रहा था कि जो ओवर ट्रेडिंग करना, आज भी देखो तो इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से किसी के जहन में कुछ नहीं है ज़्यादा, मगर ट्रेडिंग के ताल्लुक से ये है। आज के दौर में आज ही किसी का मैसेज आया, कहने लगे कि अभी ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ग्रीन के अंदर दिख रहा है। यानी मार्केट का कोई व्यू याद नहीं है, कुछ मार्केट को देखा नहीं है, मगर एक ही दिन के अंदर ग्रीन के अंदर दिखा तो ये लग रहा है ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब बात ये होती कि हम जो है ना तो स्टॉक को, हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी, हमारे सब, देखिए माइंड के 3 हिस्से रहते हैं इंसान के। एक रहता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड और ये कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड और ये अनकॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पैटर्न बने होते हैं, वो पैटर्न के ज़रिए से ही हम चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे दिमाग में यही सेट हो चुका है कि हमको रोज़ ट्रेड लेना है, रोज ट्रेडिंग करना है, थोड़े बहुत पैसे बचे तब भी चलेगा, मगर हमारी जो ईगो है उसको हट नहीं होना, हमारे दिमाग में यानी मान लो हमको बोरियत महसूस नहीं होना, चाहे नुकसान हो जाए। तो ये ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से, अगर ये मान लो मार्केट को नीचे में एक जगह पे आना है, ज़ीरो तो होना नहीं है मार्केट, पर जहाँ भी मार्केट जहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, मान लो निचले लेवल पे मार्केट चलना स्टार्ट करे इस लेवल से, तो यहाँ से यहाँ तक आए तक उनका पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, उनकी हिम्मत जवाब दे देंगे और मार्केट को छोड़ने की फिराक में हो जाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग की लत नहीं लगाना है। जिस वक्त के अंदर हमारे सहन में ये करेक्शन स्टार्ट है, करेक्शन चल रही है, तो हम बस वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक के अंदर भी हम क्या है कि भाई 40-40-20 के रूल से, 30-40-30 के रूल से, इस तरीके से कुछ डाल सकते हैं। बाकी ये है कि हम ओवर ट्रेडिंग ना करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो ये भी नहीं है कि बस उसको अभी एक रेंडमली भाई से देख लेगा, बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों को सुनकर। ये सुनकर अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, आपको ये चीज़ों को लिखना ज़रूरी है कि वो जो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपने अंदर डालना है, तो फिर उनको लिख कर रखना पड़ेगा। 2-5 मरतबा आप जब उसको पढ़ेंगे उसके बाद में आपके एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें घर करेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।